हाँ, इस सोशियो कल्चर रिसोर्सेज में हम अदर्स की बात कर रहे थे कि जो 64 मत थे उसमें कई मत को मानने वाले लोग थे, लेकिन हमारे जो 2 मास्टर्स आए इन्होंने फिर जो है एक मानवता का एक संदेश जो लेके आए कि उस समय पर मानवता के संदेश के रूप में पहली बार कोई मत आया मानवता के रूप में, तो फिर वो पुराने मत के मानने वालों को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इंसान एक इंसान है सबसे पहले, ठीक है, तो इंसान को इंसान की तरह। तो बहरहाल ऐसे तभी सभी कई तरह के मतांतरों का हमारा देश पहले भी रहा है और आज भी है, पहले भी रहा है, आज भी है। यही हमारी डाइवर्सिटी है। अब इसमें हम ये नहीं ढूंढने वाले किसी भी हालत में, जब हम टूरिज्म में हैं, कि फला में ये कमी है या फला में ये कमी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब इसमें कि ये अलग अलग तरह के जो मतांतर हैं, ये हमारे देश की एक सोशल कल्चरल एक हमारा लिविंग स्टाइल है, सोशल कल्चर, ठीक है, सोशल कल्चर रिसोर्स है, और ये रिसोर्स हमारे टूरिज्म है, लोग आते हैं इसको देख रहे हैं, दैट्स ऑल। और वी कैन अट्रैक्ट द पीपल to showcase our country in terms of all the cultures, ठीक है, and social settlement, is it or not? तो यहाँ पर 5th यूनिट में हम दरअसल उस तरह के टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में हमें पढ़ना क्या है, ठीक, इसका मैनेजमेंट क्या है वो पढ़ा हमने, यूनेस्को ASI इसका मैनेजमेंट है, ठीक है, और यूनेस्को ASI, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी शामिल करना चाहिए था, चलो हमारे बीच में आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। जब हम टूरिज्म रिसोर्स पढ़ेंगे कल्चरल का, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नेचुरल टूरिस्ट रिसोर्स है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को पढ़ लेंगे, ठीक, ये हमारे रिसोर्सेज के रूप में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है किस तरह का सेटलमेंट है, क्या जीवन शैली है सामाजिक सांस्कृतिक लेवल पर, ये हम 5 मिनट में पढ़ेंगे। इन सबको मिला करके आपका ये एक सिलेबस पूरा होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक। और इसी को लेकर के हमारे पास एक थ्योरी पेपर है जिसका नाम TPI है, और दूसरा एक प्रैक्टिकल पेपर है जिसका नाम है इंडिया टूर मैपिंग, इंडिया टूर मैपिंग, ITM, एक पेपर और है इंडिया टूर मैपिंग। ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और जैसा कि मैं आपको मैप के सहायता से भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इन सब की मैपिंग करनी है, यानी कि जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ रहे हैं, फोर्ट्स पढ़ रहे हैं, पैलेसेस पढ़ रहे हैं, हेरिटेज रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैप पे शो करा दी मेरे, तब आपके मैप में दिखाने पड़ेंगे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको कौन सी जगह पे है ये? मैप तैयार करने पड़ेंगे, फोर्ट्स के मैप तैयार करने, जिसमें फोर्ट्स ही फोर्ट्स होंगे और कुछ नहीं होगा, फोर्ट्स पैलेसेस होंगे सिर्फ। एक आपका मैप होगा जिसमें आपको हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ही दिखाओगे और कुछ नहीं। एक आपका मैप होगा जिसमें आप रिलीजियस ही दिखाओगे, और रिलीजियस में भी, और उसमें हम डिवाइड कर दें तो एक मैप आपका सिर्फ हिंदू रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को दिखा रहा होगा, एक मैप सिर्फ आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को दिखा रहा है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं तमाम तरह के आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तो आप उनके मैप में इंडिया को आप अलग अलग मैप के हिसाब से दिखाओगे, ठीक। तो आपके उस वाले प्रैक्टिकल पे हम जब आते कि जब हम लगभग 3rd यूनिट तक आते, लेकिन अब हम लगभग जैसे 2nd यूनिट हम चल रहा है, हमारा काफी कुछ इसमें हो भी गया है, तो ये हमें मैपिंग कैसे करनी होगी, पहले हम जान लें कि टूरिज्म भारत में है कहाँ कहाँ, कितना है, क्या क्या उसमें फैला हुआ है, प्राकृतिक स्तर पर, और जो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस तरह का रिसोर्स है, ऐसी जानकारी सही से हो जाती है तो उसको मैपिंग करना भी आसान हो जाता है। मैपिंग मतलब मैप पर दिखाना, इंडिया के मैप पर आपको इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को दिखाना, डांस फेस्टिवल्स को दिखाना, म्यूजिक को दिखाना, ठीक है ना, ऐसे सारी चीजों को दिखाना ही हम मैप पर ही काम करेंगे, वही हमारे आगे आके प्रैक्टिकल होगा, यानी कि इस पेपर का थ्योरी हमारा मैप से हो पाएगा। समझ में आ गया ना ये बात? बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पर यहाँ आपको कुछ वीडियो शेयर करके, या फिर इसके अलावा आपको जो है डायरेक्ट वेबसाइट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसोर्सेज हमें मिलेंगे कहाँ कहाँ। तो लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड द रिसोर्सेज, ठीक है, ये रिसोर्सेज हम कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। लेट्स टूर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को टूर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई? ठीक है, कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं हमें EPG पाठशाला एक वेबसाइट खुली है, एक वेबसाइट का नाम है EPG पाठशाला। तो ये MHRD की तरफ से हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट के कौन कौन से रिसोर्स हैं, या उसके अलावा और भी सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ हम देखें हमारे पास सभी तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं लिस्ट करके, ठीक है। अब हमें हमारे मतलब का सब्जेक्ट क्या है वो कहाँ मिलेगा,
एक हमारे मतलब का सब्जेक्ट है होटल एंड टूरिज्म यही वाला है, मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यही वाला। इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक मिल सकते हैं जो हमारे टीपीआई के लिए काम में आ सकते हैं, टूरिज्म रिसोर्स के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर। दिखाई दे गया? लिंग्विस्टिक्स। होटल एंड यस टूरिज्म सर, मैनेजमेंट के नीचे इंडियन कल्चर दिखाई दे गया? यस सर, 524। जहाँ मैंने कर्सर को रखा हुआ है, हाथ वाले कर्सर को, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें हमारे कई सारे टॉपिक मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें टूरिज्म का हमें कहाँ मिल सकता है, ये एक इसमें मिल जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट्स में, डांस ड्रामा थिएटर में। दिखाई दे रहा है ये वाला? हाँ सर, परफॉर्मिंग आर्ट्स ये हमारे टॉपिक आएगा, ठीक है, डांस ड्रामा थिएटर, ठीक। और हमें कहाँ मिलेगा, इसके अलावा हमें और कहाँ मिलेगा, इसके अलावा एनवायरमेंट साइंस, चलो ये साइंस का विषय है, वो हम अलग पढ़ेंगे, इसमें नहीं मिलेगा। खैर एक्चुअल में जो हमें मिल सकता है वो जाएंगे सर। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स मिल गया? ये मिल जाएगा, यस सर। ये हमारा 5 मिनट में आएगा, इसको हम पढ़ाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, हमें अपने देश को बारीकी से हर चीज को जानना है, समझना है और उसे देखना है, क्योंकि टूरिस्ट जब पूछेगा तो हमें उसको जवाब देना है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स यानी कि सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। शायद आपने ये फर्स्ट ये सेमेस्टर में भी कुछ किया था, ऐसा कुछ किया था ना, एक बुक पढ़ाई जाती है दयालबाग से, शायद रहती है ना, उसमें भी पढ़ा होगा हाँ। आपने, धर्मों उसमें की पढ़ा होगा। और यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स यहाँ मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। और देखिए कहाँ से मिलेगा, फिलॉसफी में मिलेगा। ये कंपैरेटिव रिलीजन्स की बात है, वो यहाँ पर फिलॉसफी में भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कितने तरह के हमारे देश में मत हैं, ठीक है, वो फिलॉसफी कहलाई जाती है कि भाई मैं ये ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसे जीता हूँ, तो मेरा जो सोचना है, मेरा जो जीना है वो मेरे लिए है, मैं इस तरह की सोच रखता हूँ। ऐसे ही मेरी सोच रखने वाले जो कई लोग मिल जाते हैं तो एक मत बन गया, ठीक है, वो एक पंथ बन जाता। लोग ज्यादा मिल जाते हैं एक ही तरह की सोच के तो वो एक पंथ बन जाता है, तो ये फिलॉसफी हो गई, ठीक, ये फिलॉसफी कहलाई जाती है। सर अभी मत के लिए क्या चीज? हेलो, चलो ठीक है। सर वो पूछ रहा है अभी मत कितने हैं, 64 है सर। नहीं, ये प्राचीन समय में था, ये उस काल में। सर हाँ बोलो। सर अभी मत कितने हैं? ये पहले नाम बताओ अपना, नाम कौन बोल रहा है? हिमांशु। पूरा नाम बोल। सत्संगी। हाँ, तो एक मत तो हो गया, सत्संगियों का मत हो गया। जो सत्संगी, कई तरह के सत्संगी हमारे नहीं, देश। सर मुझे पूछ रहा है। हाँ बताओ। मत प्राचीन अभी काल मत में, कितने हैं सर? प्राचीन काल में हमारे पास, हमारे यहाँ पे 64 मत थे, 64, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर 2 रह गए, 64 के बाद सिर्फ 2 रह गए। 64 से पहले एक ही था, 64 से पहले एक ही था, फिर उसके बाद 64 हुए। सबसे पहले एक ही था, उसके बाद 64 हुए, फिर 64 के बाद जो है 2 रह गए, 2 में 2 रह गए, 2 चले, फिर 2 के बाद फिर 3 मत हुए। फिर इसके बाद और कल्चर हमारे देश में आई, या हमारे देश में और कई तरह से लोगों के एक संत परंपरा हमारे देश में आई थी, ठीक है ना, सूफिज्म आया, संत आए, तो ऐसे तमाम तरह के मत फिर और अलग अलग डेवलप होते रहे, ठीक है। ऐसे अगर आज को देखेंगे तो आज भी हम कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं,
और उसके अलावा हमारे देश में एक लोकतंत्र चलता है, तो लोकतंत्र की वजह से भी कई लोगों का अपने तरह से जीवन जीने का एक तौर तरीका है, तो वो अपने तरह की फिलॉसफी रखते हैं और उनको मानने उस बात को मानने वाले कई लोग मिल जाते हैं, तो एक पंथ बन जाता है। बहुत सारे पंथ हैं, कई सारे पंथ जो है क्या कहते हैं, अभी कुछ न्यूज में भी आए हैं, कुछ सालों में कुछ ज्यादा न्यूज में आ गए, टीवी ने बहुत दिखाया उन पंथों को, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है तो पंथ फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा गड़बड़ नहीं, पंथ चलते रहते हैं। तो ऐसे हमारे देश में ये सब चीज चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके राधा स्वामी एक मत है, राधा स्वामी का एक मत है, तो उसके फॉलोअर्स हैं, तो राधा स्वामी एक मत हो गया। उसी तरह से कई तरह के मत हैं हमारे देश में। ठीक है, मत संप्रदाय का देश है। और हिंदू फिलॉसफी में इन सारे मतों को मिला करके क्या कहते हैं, हिंदू सबको बोला जाता है। ठीक है, तमाम तरह के मतों को मानने वाले लोग, और वो जो है कुछ हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी को भी साथ साथ मानते हैं, तो सब हिंदू कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के मत हैं। ऐसे ही आप जो इस्लाम में जाओगे तो इस्लाम में भी अलग अलग तरह के मत हैं, पता है ना। इस्लाम में भी कुछ मत हैं अलग अलग तरह के, शिया अलग होते हैं, सुन्नी अलग होते हैं, अहमदिया अलग होते हैं, ऐसे कई मत हैं। ठीक है, शेख अलग होते हैं, ऐसे उनमें भी मत हो गए, ऐसे अलग अलग मत हैं। ऐसे हम जो है इसमें आएंगे आपके बुद्धिज्म में आएंगे। सर हाँ हेलो सर शेख अलग नहीं होते? एक अलग नहीं होते, नहीं अलग नहीं सर, सुन्नी होते हैं सर। नहीं होते, शिया अलग हो गए। अच्छा, आप सुन्नी में आते हैं, ठीक है, तो यस सर। इस तरह से हैं। अहमदिया तो होता है, ये इंडिया में होता है, मैं बताऊंगा बाद में सब। ठीक है, बहरहाल नहीं सर, अहमदिया भी नहीं होते सर, दो ही होते हैं, एक शिया होता है और एक सुन्नी होते हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता। वैसे ये सब भी नहीं होता है। इंडिया में सारे दिखाऊंगा मैं आपको। हम लोगों ने ये सारे सर होते हैं, पठान वगैरह भी तो होते सर हैं बहुत होते हैं, लेकिन पेमेंट में। सुन्नी में ओके, पठान आ सर ये जाते हैं दो और अलग कैटेगरी अलग। के अंदर आते हैं। हेलो हेलो हाँ, हेलो ये हम जब वो टॉपिक आएगा जब करेंगे, अभी इसमें बहस नहीं करेंगे। जब टॉपिक्स Yes, sir. आएंगे तब हम बताएंगे भारत में ये जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर शिया सुन्नी है, लेकिन उसके बाद भी भारत में कई तरह की और चीजें डिवाइड हो जाती हैं। बहरहाल वो हम आगे हमारे टॉपिक है तब करेंगे। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर कई सारे हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट के टॉपिक मिल जाएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ अपने यहाँ पर एक तो टूरिज्म में, तो यहाँ हमने टूरिज्म मैनेजमेंट में क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ टूरिज्म मैनेजमेंट में हमारे पास दो पॉपअप मेन्यूज आते हैं, पेपर एंड मॉड्यूल। पेपर पॉपअप मेन्यू और मॉड्यूल। पेपर में हम आते हैं तो टूरिज्म के हमारे पास इतने सारे पेपर्स मिलते हैं। टीपीआई वाला सेलेक्ट करना होगा। टीपीआई के लिए हमारे पास ये आसानी से टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया मिल जाता है, इसी पे क्लिक करते हैं और इस टीपीआई के अंदर फिर इसके इसमें भी सब टीपीआई। जाएंगे कौन कौन से सब मॉड्यूल्स हैं वो हम यहाँ हाँ देख सर। तो सब मॉड्यूल में हमारे पास टीपीआई का मतलब प्रोडक्ट का मीनिंग डेवलपमेंट कर लिया हमने, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। टूरिज्म प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हमने उसमें की थी, कब की थी आपको पता है? फर्स्ट सेमेस्टर में टूरिज्म प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल याद करना। मैं टूरिज्म प्रोडक्ट की लाइफ Yes, साइकिल sir. फर्स्ट सेमेस्टर में। Yes, उसके sir. बाद टाइप ऑफ टूरिज्म हमने ये अपने सिलेबस में सारा कुछ टाइप दिखाए हुए हैं। ठीक है, नेचर बेस्ड, कल्चर बेस्ड, ठीक इस तरह के। और रीजनल लेवल पर भी आपके टाइप बन जाए, रीजनल, हाँ कल्चरल, नेचुरल, अच्छा ये अलग है। और टूरिज्म प्रोडक्ट रीजनल लेवल का टूरिज्म अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक टॉपिक मिल गया हमें यहाँ पर। लिंकेज बिटवीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, ये हम बाद में समझेंगे। प्राइसिंग उसका, उसकी मार्केटिंग टूरिज्म प्रोडक्ट की, हालांकि ये वाली टॉपिक मार्केटिंग लिंकेज नहीं है फिलहाल में, अभी हमारा तो प्राइसिंग नहीं है, लिंकेज हम कर देंगे एक बार को। प्राइसिंग, मार्केटिंग, ये सारा हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मार्केटिंग आएगा जब आपका। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, डांस एंड म्यूजिक, ये हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में और भी लिटरेचर है, सिनेमा है, हैंडीक्राफ्ट, वहाँ हमने एटसेट्रा लिखा था ना थर्ड यूनिट में, तो इस हाँ सर। ये सब चीजें, डांस है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, सिनेमा है, बहुत सारी चीजें। मैं आपको कुछ ना कुछ हिंट सबका दूंगा और बहुत गहरा हिंट दूंगा, इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा, उसके रिसोर्सेज भी बताऊंगा। ठीक है ना, ये मेरा आप समझ लीजिए कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाता हूँ, क्योंकि पूरे दुनिया में जितने भी तरह के सब्जेक्ट हैं सबसे मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जिसका सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ, उसकी मैंने सबसे ज्यादा खोज भी करी है अपने स्तर पे जितनी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना,
मैं जितना कुछ जानकारी इसके बारे में रिसर्च किया है, खोजा है, क्योंकि एज ए ह्यूरिस्टिक नेचर मेरा इंडिया में इंटरेस्ट है, ठीक है। इंडिया की विविधता में, इंडिया की खूबसूरती में, कल्चर, नेचुरल लेबर, वी आर वेरी मच रिच, और इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा शोध है, रिसर्च है, और हम बहुत का इसमें कुछ अलग से भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कल्पचर्स है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये फिलहाल में हम कर रहे हैं। जो आर्किटेक्चर है उसके थ्रू हम ये सब अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स को भी समझ रहे हैं, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन आर्किटेक्चर, मेन टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ इंडिया, गुड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर थ्रू एजेस, ठीक, ये हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, अलग तरह के ये भी बताया। मेडिवल टाइम की, पेंटिंग, एंशिएंट टाइम की ही कुछ पेंटिंग्स का जिक्र किया है, लेकिन गहराई जब हमारा टॉपिक आएगा पेंटिंग का तब बताएंगे कि थोड़ी बहुत जो गहराई, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारा पूरा पेंटिंग का पेपर नहीं है, टूरिज्म प्रोडक्ट का है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें बताएंगे। म्यूजियम्स, ठीक है। म्यूजियम्स के अलावा क्या है इसमें हमारे को पढ़ने को, नीचे कीजिए और होंगे। हाँ, ज्योग्राफी या टूरिज्म पे इंटरफेस, और उसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है। ज्योग्राफी में वही सारी ज्योग्राफी जो नेचुरल में आ जाएगी, ठीक है। तो रिलीफ है, क्लाइमेट है, फ्लोरा फौना है, ठीक, ये आ गए। और आपका हाँ, नॉर्थ इंडिया का टूरिज्म प्रोडक्ट, साउथ इंडिया का टूरिज्म प्रोडक्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टूरिज्म प्रोडक्ट, सेंट्रल इंडिया का, इस तरह से भी समझेंगे हम, ठीक है। इंडिया में आइलैंड्स हैं, माउंटेन। हेलो सर। हाँ, ये बीच सर में अभी कितने मतलब कोई काउंटिंग नहीं है? हेलो, हमारी 2 क्लास आई कि मिस करी, सॉरी क्या कहते हैं तुम्हें, मतलब ये क्या किया था, यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर नेक्स्ट 2 क्लासेस। कोई एटिकेट नहीं है आपको, क्लास में कुछ बताया जा रहा है, बीच में बोलते रहते हो, या पूछने का डे सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पूछू नहीं? एटिकेट से पूछो ना, कैसे पूछ रहा है, हाउ यू आर आस्किंग। तो ये पूछ रहा हूँ तो अभी कितने मत हैं, मैं ये बता दो। अभी टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है? पहले टॉपिक चल रहा है, उसके मुझे आंसर ही मिला, तो इस टॉपिक क्या? वो हमारे आएंगे आगे, कितनी बार बता दिए, जब हम वो पढ़ेंगे सिलेबस में, तो लास्ट में आएगा हमारा वो। अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, टीचर को पढ़ाने दो। जो लास्ट में समझ ली। मेजर पासेस, माउंटेन पीक्स, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, रिवर सिस्टम्स, हमारा बहुत कुछ यहाँ मिल जा रहा है, नेचुरल भी मिल रहा है, कल्चरल भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। टूरिस्ट सर्किट्स हैं, टूरिस्ट सर्किट का भी मैं बताऊंगा कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट इंपॉर्टेंट इंडिया में चल रहे हैं। रेलवे टूरिज्म, रेल टूरिज्म हमने उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो अदर एक वर्ड लिखा हुआ है एटसेट्रा लिखा है, उसमें ही आ जाएगा रेलवे सिस्टम, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, कुछ ना कुछ सबके बारे में बताया जाएगा। तो हमें दरअसल इस वाले पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, समझने में, जानने में, पहली बात। उसके अलावा इसलिए आपको इसमें हम टाइम लेंगे इसमें, क्योंकि हमारा इसमें 2 पेपर एक साथ कर रहे हैं, मैपिंग भी करवा रहे होंगे, मैपिंग का मैं काम देते जाऊंगा साथ साथ, यानी कि जो वो दोनों पेपर इसके साथ साथ चलेंगे, आपकी दोनों क्लासेस साथ साथ चल रही है मान के चलो। तो जब आपको मैपिंग कराऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा कि ये हमने टॉपिक पढ़ लिया है, इसकी आप मैपिंग कीजिए। तो ऐसे हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर है वो भी होता जाएगा। तो ये दोनों क्लासेस आपकी एक साथ चल रही हैं, दोनों साथ में समझ आते जाएंगे सर। ये हमें क्या रहा है, टाइम भी लग जाता है इसमें। इस पेपर को पढ़ने में हमें एक घंटे से लेकर के 1.25 या 1.5 घंटा लग जाता है, वो इसी वजह से लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये वास्ट टॉपिक है और 2 पेपर को कवर करता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी को, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक टॉपिक को देखते हैं और आपको ये दिखा देते हैं कि आप ये देख लो कि आपको किस तरह का टॉपिक पढ़ने को इसमें मटेरियल मिल सकता है। जैसे कि डांस और म्यूजिक को खोल देते हैं, चलो। तो यहाँ डांस म्यूजिक में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक इसका पूरा चैप्टर मिल जाएगा डांस म्यूजिक का। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं पहले। टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे इस मॉड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है। डांसेस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांसेस कौन कौन से होते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। कचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, हर जगह का सर, हर जगह का क्लासिकल डांस होगा। हाँ सब पढ़ाएंगे, ठीक है। फोक डांसेस पढ़ाएंगे इंडिया के म्यूजिक्स हैं तो इंडिया के म्यूजिक के चैप्टर्स आएंगे। तो ये सारी आपकी थ्योरी आपको यहाँ मिल जाएगी।
ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल के लिए ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ईपीजी पाठशाला में आपको सारा स्टडी मटेरियल तैयार है, यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ टीचर पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो सुनना और देखना बहुत जरूरी है। कि जिसने ये सोचा कि नहीं सर ने तो ये हमें बता दिया कर लेंगे, तो ऑन करके ये रिकॉर्डिंग ऑन करके, सॉरी ये ऑन करके आप लोग गायब हो जाओ और उसको ध्यान नहीं दोगे, तो फिर भाई टूरिज्म को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़ा सा जो बताता जाऊं थोड़ा सा सीरियसली देखते रहो। तो एक तो रिसोर्स आपका ईपीजी पाठशाला हो गया, ठीक है, सारे टॉपिक मिल जाएंगे इसमें आपको। उसके अलावा हमारे पास बता रहा हूँ, ईपीजी पाठशाला के अलावा हमारे पास कुछ और रिसोर्स होते हैं। जैसे ये था आपका ईपीजी पाठशाला। इसी तरह से एक और होता है जिसे बोलते हैं ई पाठशाला। क्या बोलते हैं उसे? ई पाठशाला। अरे ईपीजी क्यों खुल गया? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना? हेलो, नहीं दिख रही, नहीं दिखाई दे रही सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। आप दिखाई दे रही है ना? यस यस सब दिख रही है। ई पाठशाला एक रिसोर्स है। ई पाठशाला के अंदर जाएंगे तो हमें ई पाठशाला सब दरअसल ये सेकेंडरी तक का, सॉरी सीनियर सेकेंडरी तक का सिलेबस हमें मिलता है इसमें, यानी स्कूलिंग का। ठीक, यानी कि जो हमारे एनसीईआरटी के जितने भी सिलेबसेस चल रहे हैं सीबीएसई में या सीबीएसई के अलावा बोर्ड्स में, जहां जहां एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, तो एनसीईआरटी का ई पाठशाला है। ईपीजी पाठशाला ये आपका क्या कहते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था, और ई पाठशाला में हमें टॉपिक मिल जाएंगे किसके? स्कूलिंग लेवल के। तो इसमें भी हमारे टूरिज्म का काफी मिल जाता है। जैसे कि कुछ होटल मैनेजमेंट के टॉपिक बच्चे जो है और 12th में पढ़ के आते हैं, 11th-12th में। उसी तरह से टूरिज्म के अब हाँ, सारा जो हमारा टीपीआई है, सारा जो टूरिज्म रिसोर्स है, सब आपका स्कूलिंग का सब्जेक्ट है। आप देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप जो है सारा ये जो नेचुरल टूरिज्म पढ़ रहे हो और कल्चर पढ़ रहे हो, ये सब आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा? पहले भी तो पढ़ा है ये स्कूल में, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? स्कूल में नहीं पढ़ा ये सब? ये सब पढ़ा है। सोशल साइंस में पढ़ा है ना, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में सब पढ़ रखा है। जी अब सर। वो चीज आपके पास दोबारा आ गई। अब उसका इम्पोर्टेंस यहाँ आ रहा है कि वो हमने क्यों पढ़ा था। वो इसलिए पढ़ा था कि इसके बारे में हमारा करियर है, टूरिज्म में करियर है, इसलिए उसको और ढंग से पढ़ना है। तो आपको ई पाठशाला में भी कुछ अच्छे टॉपिक मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो ग्रुप में ज्यादा है, वैसे कम है। ठीक है, यह वीडियो है, हमें वीडियो मिल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा देखते हैं इसमें कौन से वीडियो मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का ये ई पाठशाला है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ जाते हैं जरा, अबाउट ई पाठशाला स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक सेक्शन है, टीचर सेक्शन है, पेरेंट्स और एजुकेटर। तो अभी हम स्टूडेंट में जाते हैं क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल ढूंढना है, इसलिए हम जा रहे हैं। ई पाठशाला का एक मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है स्टूडेंट। सो नाउ हियर वी आर इन स्टूडेंट सब मेन्यू। तो क्लिक किया तो इसमें दरअसल आपको वीडियो मिलेंगे। वैसे लर्निंग का जो मटेरियल है वीडियो के फॉर्म में ज्यादा है, लेक्चर्स हैं दरअसल। तो वहाँ उन लेक्चर से आप डायरेक्टली उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट सेक्शन पूरा नहीं आया, चलो एक बार और click करें।
थोड़ा स्लो चल रहा है ये। इसमें आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे, अगर नहीं खुलता है तो मैं वैसे बता दूं, आप इसको जाकर के देखना स्टूडेंट सेक्शन में। तो इसमें आपको कुछ ये जैसे कि आपको डांस के, म्यूजिक के, आर्किटेक्चर के, एएसआई के कुछ मैंने शेयर भी किए थे वीडियो, पहले कुछ शेयर भी किए थे। तो इस वाले वेबसाइट में, ई पाठशाला वेबसाइट में आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे टीपीआई के कई सारे, जो इसमें पढ़ सकते हो। नेचुरल यानी कि ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, जैसे कोई ज्योग्राफिकल टूरिज्म पढ़ रहे हैं हम इसमें, वो मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ इसमें मिल जाएगा, काफ़ी कुछ नहीं मतलब कुछ आपको मटेरियल सुन के समझने के लिए मिल जाएगा। जो एडवांस लेवल पर और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं वो वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स भी है, एनसीईआरटी की किताबें भी हैं। एनसीईआरटी की किताबों में जाकर के कुछ चीज़ ढूंढनी है हमें, कल्चरल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बुक्स में भी देख सकते हैं और वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये वेबसाइट आपकी सही से ओपन नहीं हुई है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ चलो मैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन यहाँ पर आप देखो, यहाँ मैंने मार्कर लाया हुआ है। ऑडियो सेक्शन है, वीडियो सेक्शन है, इंटरेक्टिव इमेजेस हैं, मैप्स हैं। ये मैप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तो ये मैप सेक्शन हेल्प करेगा, ठीक। जरा इसको दूसरे सेक्शन में खोल देता हूँ और यहाँ हम नहीं खुलेगा, इसी में खुलेगा। स्लो चल रहा है नेट, नहीं तो हम ये देख सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करना देखने की। चलो मैं मैप पे क्लिक कर देता हूँ, देखें क्या आता है। तो पूरी वेबसाइट सही से खुली नहीं है, बहुत स्लो नेटवर्क चल रहा है। लगा अच्छा, इसके अलावा मैंने आपके जो ये रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाल दिया है आपके YouTube पर, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो वीडियो से आप दोबारा भी देख सकते हैं क्या क्या हमने कब तक पढ़ा, ठीक है। ओके सर। अभी बहुत स्लो चल रही है वेबसाइट। हाँ देखो आ गया कुछ, यही चाह रहे थे कि ऐसा आता है। देखो अभी आपके पास ये सारे वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। और वीडियोस के अलावा यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑडियो देखना है या वीडियो देखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप ये हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में, तो आपको सारा मटेरियल, जिनको इंग्लिश में समस्या है वो यहाँ से इनसे जो है टेक्स्ट है, वीडियो है, हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक। किसी को मलयालम आती हो, मलयालम में भी देख सकते हैं। किसी को संस्कृत आती है सर, देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास लेवल आते हैं कि आपको प्राइमरी लेवल का देखना है, सेकेंडरी लेवल का या सीनियर सेकेंडरी का। तो हम यहाँ पर चूज करते हैं, देखते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में काफ़ी कुछ मिल जाता है, या फिर कभी कुछ चीज़ें हमारी 8th क्लास में या 9th क्लास में होती है अच्छी, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान की, वहाँ से भी हमें मटेरियल मिल सकता है। तो आपके पास यहाँ पर सभी तरह की चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है आईएएस के लिए रिकमेंड की जाती है, पता है ना। आईएएस तैयारी करते हैं उन्हें एनसीईआरटी की किताबें रिकमेंड की जाती हैं कि आप उससे पढ़ो। तो देख लो, स्कूल की किताब पढ़ के वो आईएएस अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, हैंडल करते हैं। तो पढ़ किस तरह एनसीईआरटी से। तो आपको हमारे पास जो हमारा मटेरियल है 6th क्लास से 7th क्लास से 8th क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th, इसमें आपको पूरा टूरिज्म मिल जाएगा 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक। तो सीनियर सेकेंडरी सर्च करेंगे तो 11वीं 12वीं, सेकेंडरी सर्च करेंगे तो आपको हाई स्कूल और अपर, और क्या नाम है और कौन सी ये प्राइमरी नहीं, प्राइमरी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, अपर प्राइमरी, उच्चतर माध्यमिक, प्राइमरी
छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, ये उच्चतर माध्यमिक में हो गया, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक या अपर प्राइमरी। तो इसमें हमें काफी मटेरियल मिल जाएंगे हमारे टूरिज्म रिसोर्स के। इन्हीं किताबों को पढ़ के जो है आईएएस बनते हैं लोग, एनसीईआरटी की रिकमेंडेड है। 6 से 7 तक की। हाँ, तो आप जिन स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि उनको मटेरियल कहाँ से मिलेगा हिंदी में भी, तो वो यहाँ से ले सकते, ठीक। यहाँ हमारे पास सारी चीज आ गई है। अब पूरी वेबसाइट पे जाना, यहाँ हमारे पास दो चीज हैं, ऑडियो वीडियो। तो मैंने ऑडियो भी सुन सकते हो, ऑडियो भी हर टॉपिक के आ जाएंगे, और वीडियोस भी हैं। कुछ वीडियो मैंने आपको शेयर किए थे, जैसे मैं यहाँ वीडियो मैंने यहाँ पर निकाला और फिर मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी इंग्लिश कुछ भी ऑप्शन ले लें आप। उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हमें हिंदी में प्राइमरी सेकेंडरी या फिर प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी, अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, ये अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें तीनों का कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक। फिल्टर किया, यहाँ पर कुछ नेटवर्क बहुत पुअर है यहाँ अभी, तो वीडियो खुलेगा नहीं मुझे लग रहा है। इसके अलावा एक और रिसोर्स में दिखा देता हूँ, वहां से आपको क्या मिलेगा। एक वेबसाइट है स्वयं प्रभा, ये भी एमएचआरडी का है। ये सारी चीजें एमएचआरडी ने हमें दिया हुआ है। एक वेबसाइट का नाम है स्वयं प्रभा, ये जो है आपका डायरेक्ट टू होम चैनल है। जो आप देखते हो कि टीवी में आपको कई सारे ये वाले चैनल्स आते हैं, कौन से वाले, स्टडी वाले चैनल आते हैं, जिनके पास डीटीवी ये डायरेक्ट टू होम जो लगा हुआ सेटअप बॉक्स, तो उसमें आप देखो कई सारे एमएचआरडी के चैनल आते हैं, करीबन 36 चैनल आते हैं, 36। तो 36 चैनल में जो है सारे सब्जेक्ट की टीचिंग कराई जा रही होती है, सभी के लेक्चर्स चल रहे होते हैं सब चैनल्स में। तो आपका स्वयं प्रभा दरअसल ये वही है जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो। कोई टीवी नहीं भी देख पाता है तो स्वयं प्रभा में जाकर के अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे स्वयं प्रभा में हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ गया है, तो यहाँ पर करंट प्रोग्राम्स है, आर्काइव्स है, ऑल चैनल्स हैं, ये चीजें हैं कुछ। तो ये सारे हमारे लर्निंग के रिसोर्सेज हैं सारे के सारे। तो इसमें अगर आप जाएंगे, जैसे आप करंट प्रोग्राम्स में गए या आर्काइव्स में गए, तो आर्काइव्स में हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाएंगे, और उसमें से जो हमारा टॉपिक है उसको चुन के हम उस चैनल को देख सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मिल जाएंगे आपको वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए मैंने आर्काइव्स को क्लिक किया, आर्काइव्स में अब आप देखो हमारे पास कितने सारे टॉपिक और उनसे रिलेटेड ऑडियो और वीडियो आ चुके हैं। ये सारे वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो इनके चैनल्स पर स्वयं प्रभा यानी कि ये और वेबसाइट हो गया और डीटीएच चैनल सेट टॉप बॉक्स होता है, उसमें ये चैनल्स पे चलते रहते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पे अपने टॉपिक्स कैसे मिलेंगे ये देखना है, और वो भी देखो अभी एक पहला पेज खुला, दूसरा